सर जय माता दी। सब फर्स्ट क्लास। और सारे ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। जय माता दी। सर समय के साथ साथ चेहरे पे बहुत चमक आ रही है, क्या राज है इसके पीछे? सर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रोज़ दिल में सफाई करते रहते हैं कि मन साफ रहे। और नंबर टू, कोशिश करते हैं कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करें। और मेन काम तो मनोरंजन का है, तो वहाँ पर भी कोशिश करते हैं कि अच्छा मनोरंजन दें। दिलीप जी, कौन कौन सी फिल्में अभी आपकी आने वाली है? देखिए अभी मेरी आने वाली है, एक तो मेरी भोजपुरी फिल्म है जो कोविड-19 से पहले कंप्लीट हो गई थी, लेकिन थिएटर्स की प्रॉब्लम, बाकी सारी प्रॉब्लम्स, ऑडियंस परेशान थी बहुत, तो सही वक्त नहीं था रिलीज़ करने का। तो अब हम नवंबर में उसे रिलीज़ कर रहे हैं। टाइटल है लेडी सिंघम, और रानी चटर्जी ने मेन टाइटल रोल किया है। नेगेटिव कैरेक्टर में शक्ति कपूर जी को हम लाए हैं, और दोनों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और उम्मीद है कि ये फ़िल्म पब्लिक को पसंद आएगी। एंटरटेनमेंट फ़िल्म है और एक सोशल मैसेज भी है, और वुमेन के लिए है कि औरतों की इज़्ज़त करना चाहिए और उनके साथ गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसको उसकी रोकथाम पे बेस्ड है। तो ये सारी बात है। और दूसरी मेरी फ़िल्म आ रही है, वो भी थिएटर क्लोज थे इसलिए रुकी हुई थी, तो वो है न्याय द जस्टिस। तो ये भी फ़िल्म एक इंस्पायर्ड फ़िल्म है और कंप्लीट है। थिएटर्स के लिए रुके हैं, थिएटर्स जैसे ही ओपन होंगे तो ये फिल्म रिलीज़ होगी। न्याय द जस्टिस, दिलीप जी किसको न्याय दिला रहे हैं? देखिए न्याय द जस्टिस ऐसा सर, देखिए हमारा संविधान है, हमारे कोर्ट्स हैं और एजेंसीज़ हैं। तो जहाँ तक इंसाफ हमें मैं दिला सकता हूँ ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने उसमें ये कोशिश की है कि जो कैरेक्टर के साथ हादसा हुआ है उसमें न्याय होना चाहिए। और ऐसा न्याय होना चाहिए जिसमें जो उनके फैंस हैं, जो नहीं भी हैं, एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक जस्टिस जो होना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म को दिमाग में रखे उस फिल्म को हमने बनाया। उसका भी राज खोल दीजिए दर्शकों के बीच में, कौन है वो शख्स और क्या क्या कठिनाई आई है इस फिल्म को बनाने में? देखिए फ़िल्म बनाने में तो हमें काफ़ी कठिनाई आई, क्योंकि थोड़ा सा फैंस नाराज़ थे हमसे, तो वो भी एक हमारे लिए बड़ी कठिनाई थी। फिर थोड़े से कोर्ट मैटर्स भी हो गए थे, तो वो भी हमारे सामने कठिनाइयाँ थी, लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया है और पूरी कोशिश की है कि किसी के इमोशंस को, किसी के जज्बात को हम तकलीफ़ ना पहुंचाएं, दर्द ना दें। और ऑन कॉन्ट्री हमने ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश की है जिससे लोगों को लगे कि हमने हमारे सब्जेक्ट के साथ इंसाफ किया। दिलीप जी, बेसिकली ये है कि जो हो चुका वो हो चुका है। फिल्मों में आपने क्या दिखाया है? देखिए हमारी जब आप सिनेमा बनाते हैं तो एक चीज़ तो ये है कि आप उसमें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, और फिक्शंस भी होते हैं, तो एक पॉजिटिव फिक्शन सोचे हैं, एक पॉजिटिव अच्छा एंटरटेनमेंट सोचा है, और वही हमने दिखाया है। बेसिकली सुशांत सिंह के बेस के ऊपर ही फिल्म है न्याय द जस्टिस, और उनका फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक से रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे कठिन हुआ फिल्म बनाने, क्या क्या कठिनाई आई, और खबर यार है कि कोर्ट तक भी लोग जा पहुँचे थे। जी हाँ सर, बिल्कुल कोर्ट में केस चल रहा है, और अर्लियर हम कोर्ट को हमने हमारा पक्ष रखा है, और हमने ये कहा है, कोर्ट को बताया है कि हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हैं जिससे किसी के भी इमोशंस को तकलीफ़ हो, ना फैंस, ना फैमिली, ना ऑडियंस। दिलीप जी, बेसिकली जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके ऊपर फिल्म बनाना, आपको नहीं लगता खतरे से खतरों के खिलाड़ी बनना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ पॉजिटिव कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव कर रहे हैं तो वो बंदा अगर अलाइव भी है या नहीं भी है, अगर आप एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं
तो सिनेमा एक ऐसी चीज़ है सर कि ये सालों साल तक रहता है। और अभी तो आपको मालूम है नेट वगैरह सारी चीज़ें आ गई है, तो एक एक आप उसको ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसी बुक है जो सिनेमा के फॉर्म में लोगों के लिए यादगार रहेगी, नेक्स्ट जनरेशन भी उसे देख सकेगी। वरना क्या, लोग भूल जाते हैं, वक्त गया लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो रह जाती है तो ये याद दिलाती है। फिल्म सेंसर में अभी जा चुकी है कि जाएगी? देखिए फिल्म जब थिएटर रिलीज़ आएगा तो डेफिनेटली थिएटर सिनेमा हॉल में बिना सेंसर के फिल्म रिलीज़ नहीं होती है। तो डेफिनेटली जब सिनेमा हॉल्स में जाएगी तो इट विल बी ड्यूली सेंसर्ड और उसके बाद ही रिलीज़ होगी। फिलहाल कैसे आप लोग कैसे रिलीज करेंगे इस फिल्म? अभी देखिए जिस तरह से अभी कुछ सिनेमास खुलने की कुछ बातें आई है, काफ़ी स्टेट में तो हो चुका था, महाराष्ट्र में प्रॉब्लम थी, वो भी 22 तारीख से अनाउंस हो चुका है, 22 अक्टूबर से रिलीज़ कर सकते हैं। तो जैसे ऑल इंडिया थिएटर्स एक गेयर अप हो जाते हैं तो ये हमारी ही फिल्म नहीं, बड़े बड़े मेकर्स की जो फिल्में हैं वो भी इस चीज़ की रात वेट कर रही है और इंतज़ार कर रही है। और मुझे लगता है जैसे ये सारे सिनेमा हॉल स्टार्ट होंगे तो सारी फिल्में रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और उसी में हमारी फिल्म भी रिलीज़ होगी। पिछले दिनों हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला का भी मौत हुआ है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है किसी चीज़ से घिरी हुई तो नहीं है? सुशांत सिंह का जाना वो एक रहस्य था, सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से मरना, ये इस पे कुछ पर्दा डालिए। सर क्या है, मैं रियली बताऊं कि मैं अगर ये कहूँगा अभी आपके चैनल पे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। जब सुशांत जी की जब हादसा हुआ उस दिन का अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो ट्विटर पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने मेरी फीलिंग्स बताई हैं। 4 बजे के करीब ट्विटर पे उस 14 तारीख को मैंने एक वीडियो डाला था और डालने का मकसद ये था कि मैं बहुत इमोशनली टच हुआ था। देखिए यंग बॉयज़ हैं, यंग गर्ल्स हैं, इतना बड़ा फ्यूचर है इनके सामने और इस तरह के हादसे जब होते हैं तो हमें इससे एक मॉरल लेना चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए, एक सबक लेना चाहिए कि हम अपने दायरे में रहें और अपनी ज़िंदगी को संभाल के चलें। क्योंकि बंदा तो आता है अपने मकसद से आता है, एक मिशन लेके आता है और कुछ हादसा हो जाता है और चला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी फैमिली है, उनके जो फैंस हैं, वो उनको कितना रोना पड़ता है, कितना रुला के चला जाता है। तो ये चीज़ें जो अभी इंडस्ट्री में के हुई है ये बहुत सैड है और मुझे लगता है कि मैं माता को प्रे करता हूँ और यंग जनरेशन को एक गाइडेंस देता हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं बहुत बहुत संभल कर चलें और ध्यान से चलें, अपने आप को संभालें और अपने करियर को संभालें। जी, भोजपुरी फिल्में आपने अभी तक कितनी की हैं? देखिए भोजपुरी मेरी अभी मेरे ख्याल से 7 से 8 फिल्में हो चुकी है। फुल टाइम मैं भोजपुरी नहीं कर पा रहा था बिकॉज़ ऑफ हिंदी सिनेमा ऑल्सो, लेकिन अभी मैंने मेरी हम है जोड़ी नंबर 1 थी रवि किशन जी, रानी जेठी जी के साथ, सावरिया मोहे रंग थे, हमार मदरंडिया, चाही मालपानी, पेरीबल सजनवा हमार। अब मैं पूरा आज की बेटी अभी मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। मैंने गए साल जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त मैंने काफ़ी भोजपुरी कहानियों पे काम किया और कुछ मैंने 20-21 कहानियाँ लिखी थी जो मैं अभी बनाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से हिंदी सिनेमा में ऑक्यूपाइड होने की वजह से नहीं शुरू कर पाया। अभी नेक्स्ट मंथ मेरी अमेज़ॉन की एक 1 आवर की फ़िल्म बना रहा हूँ जंगल बैकग्राउंड पे, अमेज़ॉन ओरिजिनल्स के लिए, तो वो मेरी शूटिंग है नेक्स्ट मंथ। तो उसकी वजह से मैं रुका हूँ, जो 10 नवंबर तक ख़त्म होगी। तो पूरा मेरा प्लान है कि 15 नवंबर के बाद मैं साल से लेके 1.5 साल तक रेगुलर भोजपुरी सिनेमा बनाऊंगा। 21 फिल्में बनाने का मेरा प्लान है और 3 फिल्में एट अ टाइम बनाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं एक अच्छा मनोरंजन देने की कोशिश करूंगा, साफ़ सुथरी फिल्में बनाऊंगा और अच्छे टैलेंट को उभारने की कोशिश करूंगा जो वो भी सुपरस्टार बने। भोजपुरी के 3 स्तंभ हैं, दिनेश जी हैं, पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, उनको लेके फिल्में बनाने का विचार है कि नहीं आपका? बिल्कुल सर, वो इतने अच्छे एक्टर्स हैं
मेरा बिल्कुल माइंड में है। आई वांट टू डू अ फिल्म विद केसारी जी, पवन जी और प्रदीप जी, चिंटू जी, ऐसे गुड एक्टर्स हैं। तो इनके साथ भी मैं फ़िल्म करना चाहता हूँ और डेफ़िनेटली मैं नेक्स्ट ईयर में इनके साथ फ़िल्म 100% करूँगा। अच्छे सब्जेक्ट के साथ करूँगा, अच्छा ट्रीटमेंट दूँगा और उन्हें भी मेरे साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा। ऑफिशियल अनाउंस तो अभी आपने किया नहीं है। नहीं, ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट मेरा प्लान है कि मैं नवंबर में दिवाली के वक्त ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट करूँगा और उसको प्रॉपर प्लानिंग करके अच्छे तरीके से अच्छा सिनेमा बनाऊँगा। टेक्निकली भी साउंड होगा और क्वालिटी वाइज भी होगा और सब्जेक्ट वाइज भी अच्छा होगा। तीनों से इस विषय में कुछ बात किए हैं या अभी केवल लाइनअप चालू है? नहीं, अभी मैंने इनको टैप नहीं किया। हाँ, चिंटू को मैंने 2 सब्जेक्ट सुनाए हुए हैं, काफ़ी अर्सा पहले मैंने सुनाए थे उन्हें और उन्हें पसंद भी है। और जैसे मेरी पूरी तैयारियां हो जाएगी तो मैं उनसे जाके दोबारा बात करके एक सब्जेक्ट उन जो 2 में से एक अच्छा उन्हें लगेगा या मुझे भी लगेगा, तो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे और वो फिल्म मैं ज़रूर 2022 में बनाऊँगा। फिल्म इतने सारे सक्रिय हैं, भोजपुरी सिनेमा इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब भोजपुरी स्टार के पोस्टर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगता है, ये कितने गर्व की बात है भोजपुरी के लिए? सर, बहुत गर्व की बात है। आज मैं बताऊं कि भोजपुरी लैंग्वेज और भोजपुरी सिनेमा को जो प्यार मिला है और मुकाम मिला है, वो जो पब्लिक है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि वो जो जनता जो है, जो पब्लिक है, उन्होंने इस सिनेमा को इतना बड़ा बनाया है। अब इन्होंने इतना बड़ा बना दिया है कि अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है, एक चैलेंज हो गया है कि हमें उनके उनके मनोरंजन, उनके इमोशंस को हमें पूरा पढ़ना है और अच्छा सिनेमा देना है, ताकि उनकी खुशियों में हम बढ़ोतरी करें। जो प्यार उन्होंने हमें दिया उससे ज़्यादा हम अपने मनोरंजन के थ्रू उन्हें प्यार दें। पिछले दिनों बिग बॉस में अक्षरा सिंह जी गई थी, उनका भी कहना है कि नेपोटिज्म का शिकार हो रही है बिग बॉस में। यूपी बिहार के लोगों को लेके हिंदी वासी का नज़रिया बहुत गलत है। नहीं सर, देखिए मैं आपको बताऊं, ये अगर हिंदी वाले अगर ऐसा कुछ सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। इतना टैलेंट है भोजपुरी एक्टरों में भी और आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए ना। अच्छे टैलेंट को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो कहीं से आया हो। और जहाँ तक नेपोटिज़्म की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी सिनेमा में कोई नेपोटिज़्म है। भोजपुरी सिनेमा में हमेशा टैलेंट को एक्सेप्ट किया है और टैलेंट को आगे बढ़ाया है। भोजपुरी इंडस्ट्री है, फिल्में आती है, सेंसर पास करती है, बट भोजपुरी गानों को लेके इतनी अश्लीलता है कि कहा नहीं जा सकता। इस बारे में आपका क्या कहना? आपकी फिल्म के गाने में अश्लीलता होती है या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल मैं अश्लीलता के ख़िलाफ़ हूँ। क्या है कि राइटर को, डायरेक्टर को ये समझने की कोशिश है। इसके लिए मैं कलाकारों को ज़िम्मेदार नहीं मानूँगा, क्योंकि जब मैं उनका एक प्रोफेशन है, उन्हें अपना काम चाहिए और उनको काम के ही पैसे मिलने वाले हैं। वैसे तो कोई प्रोड्यूसर उन्हें पैसे देगा नहीं। तो मेरे ख़्याल से कि आप एक अच्छा भजन देकर भी ऑडियंस को मनोरंजन दे सकते हैं। ऐसे कई गाने, भजन भी हुए हैं जो सुपर डुपर हिट हुए हैं। तो बहुत सारे और पहलू हैं जिसमें आप अच्छे लाइनें इस्तेमाल करें, अच्छे गीत हो और म्यूज़िक उसका अच्छा हो। और म्यूज़िक तो कभी वल्गर होता ही नहीं है। वल्गर तो लाइनें होती है। तो उसमें लाइनों में आप थोड़ा सा अपने आप को सेंसरशिप करें। और मेरा तो एक अक्सर फंडा रहा है कि मेरी पिक्चर जब भी कोई भी फिल्म सेंसर में जाती है, तो उससे पहले फ़िल्म बनाने के बाद मैं खुद सेंसर के लिए बैठता हूँ अपने एडिटिंग रूम में और बैठ के मैं पहले खुद पिक्चर को सेंसर करता हूँ और फिर मैं सेंसर में देता हूँ। जाते जाते एक आखिरी सवाल दिलीप जी, 22 अक्टूबर को सिनेमा हॉल खुल रहा है, न्याय द जस्टिस सुशांत सिंह को राजपूत को न्याय दिला देंगे दिलीप जी? सर देखिए, मैं ये कहूँ कि मैं दिला दूँगा तो अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है और मेरी आत्मा कहती है और मैं भी इमोशनली बहुत अटैच्ड हूँ उस एक्टर से। और मुझे पूरा कंफर्म है
कि उस बंदे को, उस हीरो को इंसाफ मिलेगा और एक जस्टिफिकेशन होगा, और उनके जो फैंस हैं उनको भी एंड में एक सुकून मिलेगा कि हमारे एक्टर को जस्टिस मिला। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय माता दी।